भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव 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 त्वमेव सर्वं मम देव देव। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति स्मृतादयः नयं विदन्ति तत्त्वेन तस्मै श्री भगवते नमः। आइए हम सभी अपनी वाणी को पवित्र करने हेतु परमात्मा के परम पवित्र नाम का सुमिरन करें। तत्पश्चात भगवत चर्चा प्रारंभ हो। नारायण नारायण सदानंद बोल, हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायण नारायण सदानंद बोल, हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। नारायण नारायण सदानंद बोल, हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। हरे नारायण सदानंद बोल, हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल। सदानंद बोल प्यारे सदानंद सदानंद बोल प्यारे सदानंद नारायण नारायण सदानंद बोल, नारायण नारायण सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल, नारायण नारायण सदानंद बोल। हरे राम हरे कृष्ण सदानंद बोल, नारायण नारायण सदानंद बोल। नारायण नारायण सदानंद बोल, नारायण सदानंद बोल। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता श्री परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। सर्वप्रथम परम पूज्य परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सद्गुरुदेव कलयुगी पूर्णावतार संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी के कमलवंत चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित आदरणीय तत्वज्ञान प्राप्त महात्मन वृंद, आश्रमवासी भैया दीदी बहन लोग और इस नगर मुंगवार ग्राम में से आए श्रद्धालु जन सभी का हो रहे 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के 7वें और अंतिम दिन में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। भगवान की
जब असीम और विशेष कृपा होती है तो ऐसा घड़ी, ऐसा बेला, ऐसा शुभ अवसर प्राप्त होता है। भगवान की कृपा वास्तव में आप सभी पर हुई है, जो कि हमारे राम गरीबदास बाबा जी के माध्यम से 7 दिन का सत्संग कार्यक्रम आपके क्षेत्र में आयोजित हुआ और आप लोगों ने बड़े सद्भाव से 7 दिन यहाँ उपस्थित होकर सत्संग को भी सुना और अपना बहुत सद्भाव दिखाया। ऐसे ही इस सत्संग कार्यक्रम की दुर्लभता, वास्तव में आप लोग बहुत से कथा प्रवचन सुने होंगे। ऐसा नहीं है कि इस ग्राम में, चाहे इस एरिया में, पूरे इलाके में ऐसा कार्यक्रम पहली बार हुआ। आप लोगों ने बहुत सुना होगा। आज तो सोशल मीडिया के माध्यम से सभी के हाथों में फोन भी है, सब सुनते ही रहते हैं बड़े बड़े संत महात्माओं का। आवाज तो स्पष्ट हो रही है ना, तो आप लोग सुनते होंगे। लेकिन ये भी, यहां से भी आपको 6 दिन इस संस्था के महात्मा जी लोगों द्वारा आप लोगों को बताया गया, समझाया गया। वास्तव में यहां से जो बताया गया आपको, हर वक्ता के माध्यम से आपको सत्संग के विषय में बताया गया। सत्संग, प्रवचन, कथा। पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे कि कथा, प्रवचन, सत्संग क्या होता है। आप लोगों ने, वैसे अंतिम दिन है आज तो सारे सत्संग का मूल निचोड़ बताने का दिन है कि वास्तव में सब कर मत खगनाए केहा, करिए राम पद पंकज नेहा वाली बात है। आज तो मूल बताना है आप लोग को और सीधे एकदम बताना है कि सारा इतने दिन का सुनने का मुख्य मतलब क्या है, उद्देश्य क्या है आपको। आज तो ये है, भगवत कृपा से जो भी आएगा वो बताया जाएगा आपको। तो कथा, आप लोगों ने कथा तो बहुत सुनी होगी। कथा में क्या सुनाया जाता है? ये कोई कथा नहीं, कोई ग्रंथ विशेष कि हम लोग आपको ग्रंथ के माध्यम से सुनाने, रामचरितमानस, भागवत, शिव पुराण इत्यादि के बोलने नहीं आए। यहाँ जो भी महात्मा जी लोग यहाँ से जो सुनाए आप लोग को, कोई ग्रंथ विशेष पे या फिर किसी महापुरुष के कहानी को लेकर यहाँ नहीं आए हैं। हम लोग यहाँ आपको सत्य की जानकारी लेकर आए हैं, आपके स्वयं की जानकारी कि वास्तव में आप कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां ठहरे हैं और कहां को जाना है आपको। आप अभी इसको जाने नहीं हैं, जिसकी जानकारी आपको सत्संग में होती है। कथा क्या है? तो कथा भगवान के बाह्य लीलाओं का वर्णन होता है। जैसे भगवान, हर युग में भगवान का अवतार होता है। सतयुग 4 है, आप लोग जानते हो, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों में भगवान का अवतार होता है। भगवान श्री विष्णु जी महाराज सतयुग में आए, वही भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के शरीर से त्रेता युग में आए, वही भगवान द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के शरीर से अवतरित हुए, और वही भगवान इस कलिकाल में परम पूज्य संत ज्ञानेश्वर स्वामी सदानंद जी परमहंस जी के शरीर से आए और अपने समर्पित शरणागत भक्त सेवकों को अपना परिचय, अपना वो तत्व ज्ञान जिस प्रकार अर्जुन हनुमान ने पाया, उद्धव गोपियों ने पाया, उसी प्रकार से इस बार भी अपने कृपा पात्र भक्त सेवकों को उस तत्व ज्ञान, उस परम ज्ञान, अशेष ज्ञान, मुक्ति अमरता का बोध कराया इस वर्तमान में। इस बात को हम लोग आप लोग के समक्ष लेकर आए हैं कि भाइयों बहनों, माताओं बहनों, आप सभी से एक बात ये बताया जा रहा है कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो। आप लोग जो आपका नर्तन है, यूं ही आम जीवन बिता दिया भोग व्यसन में, या फिर यूं ही आप छोटे मत बनो, आप छोटे नहीं हो।
आप एक जैसे एक छोटा गरीब परिवार का बच्चा जो धूल मट्टी में लथड़ा रहा है, खेल रहा है, उस शरीर के मुकाबले देवता लोग भी नहीं, देवता लोग उस शरीर को पाने के लिए लालायित रहते हैं। जिस शरीर को एक शराबी पीकर नाली में लोटा पड़ा है, गिरा पड़ा है, उस शरीर को पाने के लिए देवता लोग भी लालायित रहते हैं। ये जानकारी आपको कहाँ मिलेगी? आपको कोई कथावाचक नहीं सुनाएगा इस जानकारी को। गोलू जी से हम निवेदन करेंगे, इस कार्यक्रम का आप ही श्रोता है और आप आगे बैठ जाइए, ठीक है? सब काम छोड़ दीजिए, आगे बैठ जाइए। सत्संग कार्यक्रम में यदि एक ही जीव निकल जाए तो ये कार्यक्रम हम लोग का सफल हो जाएगा। भगवत कृपा से इनके अंदर बड़ी प्रेरणा आई है भगवान के शरण में जाने आने की। तो आप यहाँ बैठ जाइए, थोड़ा तो सुनिए एक घंटे। तो हम थे कथा प्रवचन सत्संग पे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। कथा जैसे भगवान का अवतार होता है युगों युगों में, भगवान आते हैं इस धरती पे, तो भगवान जो भी क्रियाकलाप करते हैं, भगवान अपने लीला चरित्र के जो भी क्रियाकलाप करते हैं, उस क्रियाकलापों का वर्णन, जैसे रामचरितमानस क्या है? भगवान रामचरितमानस भगवान के चरित्र का वर्णन है। राम जी का जन्म हुआ, राम जी भगवान आए, वनगमन हुआ, क्या क्या के विवाह, राम विवाह आता है, लंका दहन आता है, बाली सुग्रीव का मिलन आता है, सब ये इसका वर्णन करना कथा कहलाता है। भगवान के बाह्य लीलाओं का, कृष्ण जी का जन्म वहां हुआ मथुरा में जेल में, फिर उसके बाद भगवान ने कितनी लीलाओं को किया, महाभारत का हुआ, ये सारी सब वर्णन करना कथा के अंतर्गत आता है। भगवान जैसे ड्रामा होता है, ड्रामा आप लोग जानते हैं ना, लीला होता है, नाटक खेला जाता है, तो नाटक में आता है रामचरितमानस में, जथा अनेक भेष धरी नृत्य करही नट कोय, सोई सोई भाव देखा वही आपन होय न सोय। जिस प्रकार नाटक के दौरान में यदि आप ही को हनुमान जी बना दिया जाए, अब मानिए ये हमारे गरीबदास बाबा जी, इन्हीं को दिया जाए, गरीबदास बाबा जी को रंगमंच पे हनुमान जी का रोल दे दिया गया। आप लोग तो इनको जानते हैं ना, गरीबदास बाबा जी को जानते हैं, कुछ बोलेंगे भी, आप लोग तो जानते हैं इनको ना। तो नाटक के दौरान जब आप इनको देखेंगे ना, जब आप देखेंगे कि हनुमान जी का ये पूंछ लगा के, मूछ तो था नहीं हनुमान जी का, पूंछ लगा के गदा लेकर के गरीबदास बाबा एक पर्वत उठा के वहां आ रहे हैं, तो आप लोग एक तरफ गरीबदास बाबा को भी देखेंगे, अरे ये तो ये है, हमारे साथी है, लेकिन वहां देखो कितना बढ़िया रोल करना है, आप सब भेज जानेंगे। उसी प्रकार भगवान जब इस धरती पे आते हैं तो भगवान लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं, अपना परम भाव को छुपाकर भगवान यहाँ मनुष्य की तरह लीला करते हैं। अब उसी लीला का वर्णन एक कथा के अंतर्गत आता है। हम लोग कोई कथा सुनाने नहीं आए, इस बात पर ध्यान दीजिए, हम लोग कोई कथा सुनाने नहीं आए। अब प्रवचन के अंतर्गत क्या आता है? प्रवचन शब्द है, प्र मतलब उपसर्ग है, वचन शब्द है। प्रवचन दूसरे के कहे वचनों को कुछ अपना जानकारी मिलाकर उसको व्याख्या करना, ये प्रवचन के अंतर्गत आता है। तो हम लोग प्रवचन भी नहीं करने आए हैं, यहाँ हम लोग आपको सत्संग लेकर आए हैं। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु बारा। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि सत्संग संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ शब्द किसे कहा जाता है? दुर्लभ, जो सुलभ न हो उसी को दुर्लभ कहेंगे, जो आसानी से न मिले, आसानी से जो न मिले उसी को दुर्लभ कहा जाता है। तो सत्संग क्या है? दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एकहु, एक बार भी मिल जाए, यदि निमिष मात्र के लिए एक बार भी मिल जाए तो दुर्लभता का वर्णन नहीं किया जा सकता। आप लोग 7 दिन का सत्संग सुने हैं, 7 दिन का सत्संग सुने आप लोग, कितने सौभाग्यशाली हैं मुंगवार गांव के लोग। यहाँ से इस सौभाग्य का वर्णन आप लोग को नहीं पता चल रहा है, इसका आप लोग को अभी नहीं पता चल रहा, क्योंकि माया ऐसी रचाई है खेल
परमात्मा के सृष्टि का इतना अद्भुत विचित्र खेल है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। आंख मूंद कर ऐसे बैठे हुए हैं आप लोग, माया का पट्टी ऐसे पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा आप लोग को। वास्तव में इस सत्संग की महिमा आप लोगों ने बाबा जी के माध्यम से, महात्मा जी के माध्यम से सुना है। हम इधर न जाकर हम गाड़ी को थोड़ा और दूसरी दिशा में चलेंगे। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। आप लोगों ने जानने योग्य यहां से 5 अस्तित्व को जाना। इस संसार में जानने योग्य 5 अस्तित्व है। क्या? पहला, संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। संसार, शरीर, जीव, ईश्वर और परमेश्वर। संसार, शरीर, जीव, ब्रह्म और परब्रह्म। ये नाम अलग अलग, आत्मा को एक ब्रह्म भी कहा जाता है, आत्मा को ईश्वर भी कहा जाता है। जैसे नाम अलग अलग कह दिए तो अलग अलग मत समझिएगा आप लोग। ये 5 अस्तित्व जानने योग्य है। क्या? संसार, संसार, शरीर, जीव, आत्मा और परमात्मा। संपूर्ण की संपूर्णता की जानकारी इन्हीं 5 अस्तित्वों में है। पूरा एटम टू ऑलमाइटी तक की संपूर्ण जानकारी इसी 5 विभाग में बटी हुई है। क्या? संसार, शरीर। अब देखिए, इसको जानने का विधान अलग अलग है और देखने की ये आंखें भी अलग अलग है, अनुभूतियां अलग अलग होती हैं हर क्षेत्रों की। संसार शरीर के बीच जानने, संसार शरीर को जानने का विधान शिक्षा है। शिक्षा जो आजकल स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, शिक्षा में क्या जानकारी होती है? तो संसार से शरीर के बीच की जानकारी, संसार में कैसे रहना, संसार से कैसे व्यवहारित होना है और शरीर के विषय में आपकी जानकारी, ये शिक्षा के अंतर्गत आता है। अब उससे एक कदम आगे, जीव, शरीर, जीव, शरीर और जीव के बीच की जानकारी स्वाध्याय। शरीर से जीव के बीच की जानकारी को कहते हैं स्वाध्याय, जीव जाना जाता है जिससे। और इसकी अनुभूति क्या है? कि जीव आनंदालय कहा जाता है। आनंद, आनंदालय है जीव। इस क्रम को, इस पद्धति को जानेंगे आप, इसमें अपने व्यवहार को रखेंगे तो आपको आनंदानुभूति होगी। और इसके आगे कदम ईश्वर, ईश्वर, इसको जानने का विधान, जीव से आत्मा के बीच के जानने का विधान आध्यात्म का था। जीव से आत्मा की ओर, जीव जब आत्मा की ओर जाए, इसको जानने का पद्धति विधान है आध्यात्म। और यहाँ की अनुभूति क्या होती है? आप योग साधना के माध्यम से अपने इंद्रियों को बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करके कुंडली के माध्यम से जब आगे चक्र तक आकर ज्योति का दर्शन करते हैं, तो वहां आपको शांति, आनंद संयुक्त रूप में चिदानंद की अनुभूति होती है। चिदानंदालय है, चिदानंद जहाँ शांति और आनंद संयुक्त रूप में अनुभूति होती है वहां। तो फिर अब परमात्मा, आत्मा से परमात्मा की ओर, तो परमात्मा को जानने का विधान तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ये कब मिलता है? इसमें क्या होता है? इस संपूर्ण की संपूर्णता जानकारी, इस तत्व ज्ञान और तत्वदर्शी जब सामने आता है तो एटम टू ऑलमाइटी, अणु से परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारी को देता है। ये क्षमता शक्ति किसके पास होती है? ये सिर्फ परमात्मा के पास होती है, जो आपको एकदम सूक्ष्म अणु से लेकर उस परमात्मा तक की संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण की संपूर्णतया दर्शन दीदार से बातचीत कराते हुए आपको परिचय पहचान कराए, जनाए, वो होता है तत्व ज्ञान विधान। और कौन देता है इसको? कौन बताता है इसको? इसको स्वयं भगवान के अवतारी बताते हैं। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय।
परम पिता परमेश्वर की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। तो 5 अस्तित्व, गोलू जी सुन रहा है ना? 5 अस्तित्व, 5 अस्तित्व में हम कौन है इसमें, अब इसको हम कौन है इसमें अपने आप को देखा जाए, हम कौन है इस 5 अस्तित्व में। तो हम बीच में इस पे चर्चा होगी आगे थोड़ा, लेकिन मैं बता दे रहा हूं सूत्रबद्ध थोड़ा। इसमें बीच में हम जीव हैं, हम जीव हैं जो शरीर में बैठा हुआ है और संसार में क्रियाशील है। इस 5 अस्तित्व में शरीर नहीं है, हम ईश्वर भी नहीं है, हम परमेश्वर तो है ही नहीं। इसमें हम जीव हैं जो शरीर में बैठकर संसार की ओर गति कर रहा है, चल रहा है, संसार में घूम रहा है। हम कौन? तो हम जीव है, बीच में बैठा हुआ। और हमारे महाराज से एक फोटो हर पत्रिका में आपको मिल जाएगा। अब जीव संसार और शरीर की तरफ तीर बना के भगवान जी लिखे हैं, तो उसमें लिखे उल्टी मति गति वाले लोग। जीव उल्टी मति गति शरीर और संसार की ओर, और आत्मा और परमात्मा की ओर सीधी मति गति वाले लोग। इस प्रकार भगवान जी वर्णन करते हैं। तो अब देखिए, बीच में आया जीव, बीच में जीव आया, तो इसकी गति एक तरफ माया के क्षेत्र है और एक तरफ परमेश्वर के क्षेत्र है। क्षेत्र 2 बटा हुआ है, क्या? एक माया का क्षेत्र और एक परमेश्वर का क्षेत्र। माया का क्षेत्र क्या है? माया का क्षेत्र शरीर परिवार, जो जीव का इस शरीर परिवार संसार गो गोचर जहां लख मनी जाई, तो सब समझो माया भाई। ये माया का क्षेत्र जो आपको सारी इंद्रियां का पहुंच जहां तक आपकी है, जो दिख रहा है, शरीर संसार जो दिख रहा है, ये माया के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और परमेश्वर का क्षेत्र जीव और आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ना परमेश्वर का क्षेत्र आता है। तो अब हमारा जीवन किधर का है? हमारा जीवन किधर उन्मुख है, किधर बढ़ रहा है? 2 क्षेत्र है, एक माया का क्षेत्र है, एक परमेश्वर का क्षेत्र है। एक लौकिक है और एक पारलौकिक है। लौकिक समझ रहे हैं आप? लौकिक, लौकना भोजपुरी का शब्द है, लौकना जो दिख रहा है। लौकिक इधर भी है और पारलौकिक में भी लौकिक है, पर बीच में एक शब्द पार आया है, जैसे नदी के इस पार और नदी के उस पार। लौकिक और पारलौकिक, एक लौकिक है जो दिख रहा है, और पारलौकिक जो इन आंखों से दिखता है वो भी दिखता है। विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान दृष्टि ज्ञानवान पुरुष उसको ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। वो लौकिक और पारलौकिक 2 क्षेत्र है। तो लौकिकता में क्या है? तो शरीर संसार, शरीर परिवार संसार, इसकी किसकी प्रधानता है यहाँ? तो माया की प्रधानता है। यहाँ की मालिकान माया द्वारा संचालित है। यहाँ क्या है? माया। अब माया के क्षेत्र में माया तो कामनाएं, यहाँ कामनाएं माया देती है। ये कर दूं, वो कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, इतना कर लूं। मान लीजिए अब बगल वाले का घर इतना बड़ा बन गया, तो हमारा भी घर उससे थोड़ा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद एक गाड़ी है, तो हमारे पास तो एक गाड़ी होना चाहिए। कामनाएं एक दूसरे के प्रति देखकर, चाहे कामनाओं का हर दिन एक नई नई इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती है। ये माया के क्षेत्र का प्रभाव है। माया कामनाओं को भरती है, लेकिन अर्थ का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ अर्थ का कोई ठिकाना नहीं है। और इस मनुष्य जीवन के पुरुषार्थ में 4 चीज आता है। 4 चीज क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब इसी पे चला जाए। माया कामनाओं को देती है और अर्थ का ठिकाना नहीं। इस क्षेत्र में कामनाएं तो बहुत है आप लोग के पास, लेकिन उस कामनाओं को पूर्ति के लिए अर्थ में इकट्ठा करिए, यत्न करिए, जुटाइए, खोजिए, तब न पूरा करेंगे। अभी गाड़ी चाहिए तो खरीदने के लिए नौकरी करिए, खेती बाड़ी करिए, बिजनेस व्यापार करिए, तब ना आएगा। ऐसे तो आएगा नहीं। तो माया का क्षेत्र में कामनाएं तो माया देती है, पर अर्थ का कोई ठिकाना नहीं है। अब इधर परमेश्वर का क्षेत्र देखिए। परमेश्वर के क्षेत्र में धर्म में जब अपने आप को आप स्थापित करेंगे, तो वहां धर्म और मोक्ष है, पूर्ति, कीर्ति, मुक्ति। वहां 3 चीज है।
पूर्ति के लिए, जो यहाँ माया के क्षेत्र में पूर्ति के लिए यत्न करना पड़ता है। अभी 2 वक्त की रोटी के लिए यदि कुछ करना बंद कर दें तो परिवार 4 दिन खाना देगा, उसके बाद परिवार कुछ करो ऐसा ही खाना मिलेगा, है कि नहीं? बिना कुछ किए क्या कौन पालेगा आपको? पूर्ति के लिए कितना यत्न करना पड़ता है। ये 5 चीज, रोटी, कपड़ा, मकान, साधन और सम्मान, इन 5 के लिए कितना यत्न करना पड़ता है मनुष्य को इस क्षेत्र में। और परमेश्वर का क्षेत्र क्या है? परमेश्वर के क्षेत्र में पूर्ति, कीर्ति, मुक्ति तो भगवान सुलभ किए हैं। भगवान के क्षेत्र में पूर्ति, कीर्ति, मुक्ति तो सुलभ है, वहां सुलभ है, सहजता से भगवान देते हैं। पूर्ति के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अभी शाम को खाएं सुबह क्या खाएंगे सोचना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको नून, मिर्चा, मसाला सब इकट्ठा करना पड़ेगा। ये 2 क्षेत्र है, जरा गौर से समझिएगा इस बात को। माया के क्षेत्र में कामनाएं माया देती है और अर्थ का कोई ठिकाना नहीं है, अर्थ का कोई ठिकाना नहीं है। और परमेश्वर के क्षेत्र में परमेश्वर भरा पूरा जीवन, दोष रहित, सत्य प्रधान, मुक्ति अमरता से युक्त भरा पूरा जीवन देते हैं। ये परमेश्वर का क्षेत्र है। माया प्रधान जीवन। अब यहाँ अब इसकी गति क्या होगी? संसार जो दुखालय है, संसार में यदि हम आप जीवन कर रहे हैं तो संसार में यदि हम आप व्यवहारिक हैं, संसार में जीवन जी रहे हैं, इससे क्या मिलता है? संसार दुखालय कहा जाता है। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी को उपदेश देते समय भगवान विष्णु जी कहते हैं कि दुख मूलम ही संसारा तस्य त्यागो कृतो येन ससुखी नामर क्वाचित। हे गरुड़, यह संसार दुखों का मूल है, मूल। यह संसार दुखों का मूल है। और दुखित, जो इसको पकड़ के बैठा है, जो संसार को, संसार की वस्तुओं को, विषय वस्तुओं को संसार में व्यवहारित है, वही दुखी है। और भगवान कहते हैं तस्य त्यागो कृतो ये, जो इस संसार का त्याग कर दिया, जो इस संसार को छोड़ दिया, इस संसार में विरक्त भाव से है, वही नर सुखी है। संसार को और आप लोग देखिए तो संसार को दिन दिन अपना बनाने में लगे। हम कौन है? अस्तित्व कहाँ था हमारा? और गिर के शरीर बने, शरीर से संसार बने, मानव मनुष्य तो रहे नहीं है। मनुष्य किसको कहते हैं? मनुष्य किसको? जिसको अपनी जानकारी नहीं है, अपना पता नहीं है हम कौन है, जिसको अपना नहीं जानकारी, स्व का जानकारी नहीं है, उसको मनुष्य कहेंगे। अपना पता नहीं है उसको, किसको पता नहीं होता? यदि पागल हो, पागल है या फिर पशु है, उसको अपना परिचय नहीं पता होगा। आप मनुष्य भी कहला रहे हैं और आपको अभी अपना पता नहीं है कि हम कौन है। कभी जाना आपने कि हम कौन है? हम शरीर है, हम कौन है? एक प्रश्न हम आप ही लोग से पूछे, अभी हम आपसे पूछ रहे। चलिए, आपका नाम क्या है? गोलू नाम है ना? विनय नाम है इनका। इनका नाम विनय है। तो ये नाम इनका नाम है कि इनके शरीर का नाम है? ये विनय किसका नाम है? इनका नाम है कि इनके शरीर का नाम है? आप ही का फला क्या नाम है आपका? अवधेश। आपका नाम है कि आपके शरीर का नाम है? शरीर का नाम है। आपका क्या नाम है? हमने आपका नाम पूछा। आपका क्या नाम है? पता नहीं है। बहुत सारा दुनिया में बड़े बड़े शिक्षा में क्या पढ़ लिए, पीएचडी होल्डर हो गए, बड़े बड़े अधिकारी पद पे हो गए, नेता महानेता हो गए, लेकिन अपने परिचय पर नहीं जाना। अपना परिचय किसको नहीं पता होता है? अपना परिचय किसको नहीं? या फिर पागल है आप, पागल तो लग नहीं रहे हैं, या फिर पशु है आप, पशु तो लग नहीं रहे हैं, फिर भी आप अपना पता नहीं जान पाए। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में कि उत्क्रामंतम स्थितम वापी
भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़नान पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। हे अर्जुन, इस शरीर से निकलते हुए को और इस शरीर में बैठे हुए को, हे अर्जुन, इस शरीर से निकलते हुए को, इस शरीर में बैठे हुए और सभी गुणों को भोगते हुए को जो नहीं देखता, विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, जो नहीं देखता वो क्या है? विशेष प्रकार का मूर्ख है। तो हम नहीं कह रहे हैं, पूरा मत मानिएगा, हम कह रहे हैं तो भगवान जी, झगड़ा करना हो तो भगवान जी से करिएगा जाके, हमसे मत करिएगा। विमूढ़ा नाम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, ज्ञानी जन ज्ञान दृष्टि से इसको देखते हैं कि हम कौन है, इसमें बैठ के बोल रहा है। देखिए जरा, जिसके रहने से जीवित है उसी का जानकारी नहीं है आपको। जिस माता पिता के गोद में पल बढ़ रहे हैं, यदि इसमें रहने वाला इस शरीर से निकल जाए, वही हम जो है कह रहा है निकल जाए, तो घर वाले आपको निकाल देंगे बाहर। कब तक रखेंगे? यावत पवनो निवसते हैं तावत प्रच्छति कुशलम के है गतवत वायु देहा पायो भार्या विरुद्ध तस्मिन कायो। आज शंकराचार्य जी कहते हैं कि जब तक इस शरीर में जीव रहता है, जब तक इस शरीर में हम हैं, तब तक समाज में सभी पूछताछ में लगे हुए हैं, आपस में व्यवहार चल रहा है। और जैसे इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी बाहर, तो इस शरीर के जो पत्नी कहला रही है भार्या, वो भी भय खाएगी वहां जाने से, वो भी भय खाएगी वहां जाने के लिए। कौन है तभी? जाना कभी आपने? तो मैं की आवाज कहां से आ रही है? इस पे एक बड़ा सुंदर पद आता है, ये मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां, मैं की आवाज आती कहां से, ये मैं की आवाज आती कहां से। कौन है पहाड़ी आती जहां से, कौन है पहाड़ी आती जहां से, कौन है पहाड़ी आती जहां से, कौन मुझको बता, मुझको बता, मुझको बता दे, मुझको बता दे, मुझको बता दे, बता तेरे मुख को बोलता है, तू बोलता है यार, बोलता है यार, तू बोलता है यार, बोलता है, तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है? तू बोलता है या तेरा मुख बोलता है? कौन बोलता है? मुख बोल रहा है। हाँ, मुख बोल रहा है। कान सुन रहा है क्या? जीभ बोल रहा है। कौन बोल रहा है?
ये तो आप मत बोलिए, आप तो यहाँ के हैं ना, और लोग तो बोलते हैं। आप जानते हैं, आप ज्ञानी समाज में कौन बोल रहा है? आंख देख रहा है, ये तो मुर्दे के पास आंख कान होता है, ये काहे नहीं बोलता सुनता देखता है? बताइए जरा। जो मर जाता है आदमी, कहते मर गए, फला व्यक्ति तो गुजर गए, हाय बड़ा दुख हुआ, फला तो चल बसे। उनके अंदर वो भी तो है ना वहां पे, वो क्यों नहीं सुनते हैं? कौन था उसमें जो चला गया? कौन था? कहने के लिए नहीं। अभी आप जीवात्मा कहेंगे तो हम प्रश्न पूछ देंगे आपसे, तो आपको घेर लेंगे चारों तरफ से। इसलिए यदि आप जानते हैं, सुनकर प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। कौन बोलता है? एक बहुत जटिल प्रश्न है। कौन बोलता है? हम कौन है? हमारा अस्तित्व क्या है? अस्तित्व क्या है? जब तक हम अपने अस्तित्व को नहीं जानेंगे, जब तक हम कौन है, हम होंगे डॉक्टर की डिग्री है हमारे पास, हम गाय भैंस बकरी चरा रहे हैं, क्या डॉक्टर की डिग्री की सार्थकता होगी इसमें? नहीं ना होगी। हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का हमारे पास औहदा है, हम जिला अधिकारी हैं, हम यहाँ जो है घंटी बजा रहे हैं, घूम घूम के नौटंकी कर रहे हैं, पता नहीं हमको कि हम क्या है। यदि अपने अस्तित्व को हम नहीं जानेंगे तो हम अपना कर्तव्य कैसे करेंगे? कर पाएंगे हम? जरा बताइए, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो सर्वप्रथम तो आपने अभी लोग कहते हैं अरे महाराज माँ है, पिताजी है, अरे कर्तव्य है घर परिवार का पालन पोषण, कर्तव्य हमारा ये कर्तव्य बनता है, वो है ऐसा ऐसा, हम घर के बड़े हैं तो हमारा ये जिम्मेदारी बनती है, हम छोटे हैं घर के तो हमारी बहुत जिम्मेदारी बनती है, ऐसा वैसा ऐसा वैसा नाम जहाँ बहुत बात होती है इनसे, हमारी अलग से बात होती है, इसलिए इनको सामने बैठाया है। तो हमारा ये कर्तव्य है, वो कर्तव्य है। अरे पहले अपने अस्तित्व को तो जानो, कौन हो, कहां से आए हो, कहां ठहरे हो, पहले अस्तित्व को तो जानो। हम कौन है, कहां से आए हैं, कहां से आए हैं, कहां ठहरे हैं, जानना पड़ेगा कि नहीं? तब न कर्तव्य करोगे। पहले अपने आप ही को नहीं जाने, और अपने आप को कौन नहीं जानता है? पागल नहीं जानता है। पागल कौन? जो 10 तक गिनती न गिन पाए, 1 2 3 4 5 9 1 2 3 12 1 2, ये पागल होता है। 10 तक आप लोग तो समझदार लगते हैं, 10 तक गिनते क्या 100 तक 1000 तक गिनते आप लोग तो। क्या आप लोगों ने जाना कभी अपने आप को? जानने का यत्न किया? भगवान कृष्ण जी तो कह रहे साफ सुथरा, विमूढ़ानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, देखा जाता है इसको। हमारे महाराज जी दिखाते थे, महाराज जी दिखाते थे एक साथ 2 शरीर, ये सूक्ष्म शरीर जो मैं हम बोल रहा है, ये ऐसे खड़ी रहेगी, और ये जो शरीर है स्थूल शरीर, ये ऐसे, दोनों का दर्शन दिखाते थे अलग अलग। इस क्षमता किसके अंदर है? परमात्मा के अंदर होता है। जब तक हम अपने अस्तित्व को ही नहीं जानेंगे, तब तक कर्तव्य क्या करेंगे? कर्तव्य क्या करेंगे? तो अंधेरे में तीर मारेंगे, और उसका परिणाम क्या होगा पता है आप लोग को? परिणाम बड़ा दुस्साध्य होगा, दोनों होगा परिणाम। ये जो आपको मिला है अनमोल वतन मानव शरीर, ह्यूमन बॉडी जिसे कहा जाता है, ये ऐसे आम शरीरों की तरह नहीं है। और किहितन कर फल विषय न भाई, स्वर्गों स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का जो विषय भोगों में लगे हुए हैं ना, इसका फल ये नहीं था, इसका ये कार्य नहीं था। क्यों था ये शरीर? क्यों था? आपको क्यों मिला था? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, पाया है आपने, हमने पाया है इसको। सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य की शरीर। देवता लोग पाने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते हैं इसको पाने के लिए। ऐसे मनुष्य शरीर को हम लोग पाए हैं, हमने पाया है। हम हर शरीर से हम की आवाज आ रही है।
हम अपने आप ही को नहीं जाने तो क्या जाने। बड़का BA MA तो PhD फिर से PhD किए साहब, ऐसे फलाने जी हैं ये। अरे ये तो आचार्य का डिग्री किए हुए हैं, अपने आप को जाने नहीं, बन गए नेताजी पनेताजी आचार्य जी, अपने आप को जाने नहीं। ये हमारे आचार्य यहाँ भी बैठे हुए हैं, ये अभी संगत में है यहाँ पे, ये भी आचार्य कर रहे हैं, इसे अन्नपूर्णा कॉलेज से पढ़ रहे हैं, अन्नपूर्णा। तो ये हम की जानकारी कौन देगा भाई, इसको जानना चाहिए कि नहीं। तो हमको क्या मिला है, नर्तन मिला है, मनुष्य के शरीर मिला है, हमारा तो दिशा बदल गया, जाना कहीं और था, चल दे कहीं और। तो चलने दीजिए भगवत के पास जो आ रहा। हम कौन है, हम कौन है, हम शरीर तो है नहीं ना। क्या हम किसी के माता जी, पिताजी, भाई, बंधु हैं क्या? हम नेताजी हैं क्या? हम डॉक्टर साहब हैं, हम इंजीनियर साहब, हम संगीत के अरे विद्वान जी हैं। हम कौन है, मैं कौन? जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे तो हम नहीं जानते कि हम अस्तित्व को नहीं जानते तो कर्तव्य क्या हमारा होगा और मंजिल क्या बनेगी, तो अंधेरे में ही चल रहे हैं हम। इसलिए सबसे पहले अपने आप को जानिए आप लोग, और इस शरीर जो सुखालय शरीर में आप लोग आए, संसार शरीर जीव स्वरूप परमेश्वर की तरफ भी चला जाए, ये तो दिशा बदल गया। प्रेम से बोले श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद खंड लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मन भगवान की जय। तो शरीर सुखालय है, शरीर क्या है, सुखालय। संसार में देखिए, संसार सुखालय से कहा जाता है। यदि संसार में कुछ करना हो आपको, संसार में जैसे खेती करना है, हमें अब क्या बोआएगा, धान बोआएगा, क्या बोआएगा, गेहूं बोआएगा, बोया है, बोने में कितना मेहनत लगता है। शरीर संसार की तरफ जब बढ़ती है तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि संसार दुखालय है। शरीर जब कुछ करने के लिए संसार में, अब खेती किसानी करना तो कितना मेहनत लगता है। यहाँ तो सब किसान ही लोग बैठे हैं, सब जानते हैं आप लोग कितना मेहनत उस खेत की निराई गुड़ाई करके बोया जाता है। जब शरीर संसार की ओर बढ़ेगी तो दुख आला, दुख मिलेगा। और इस संसार जब शरीर की तरफ आएगा, जैसे कुछ बढ़िया चीज बनाए, पूरी बना, पनीर बना, कुछ खाने पीने का बढ़िया चीज बना, तो आप उसको लिए शरीर में जब गया, शरीर क्या है, सुखालय है कि नहीं? शरीर सुखालय है। तो शरीर से ऊपर अब जीव क्या है, तो आनंदालय है। जीव स्वाध्याय के विधान में जब मनन चिंतन निधिध्यासन के अवस्था में जब उसका दर्शन होता है तो वहां आनंद की अनुभूति होती है, आनंद मिलता है आपको। इस सुख दुख से ऊपर आनंद वहां खत्म नहीं होता है। यहाँ सुख एक सीमा तक सुख है, उसके बाद दुख है। आप मीठा खाइए, आप कितना भी, आप गुलाब जामुन आपको बहुत पसंद है, खाइए, आप एक खाइए, दो खाइए, तीन खाइए, चार खाइए, पांच। एक ऐसा सीमा आएगा ना कि उसके बाद ज्यादा खा लेंगे तो आपको विपक्ष पड़ जाएगा। और आप सीमा में ही खाइए, कुछ दिन खाइए तो शुगर रहेगा, दुख आएगा उसके बाद। ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख रोग नहीं। अब भोगी मन सब पछताते हैं, इसको सब कोई क्या जाने, हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सब। अरे हम प्रभु संदेश
जिसका कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं, जिसका कभी वियोग नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं, ऐसा कोई नहीं, जिसके पीछे दुख रोग नहीं। हर भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सबको ही खा जाते हो। क्या कहता है? ऐसा कोई संयोग नहीं, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका कभी वियोग न हो, ऐसा कोई संयोग नहीं जिसका कभी वियोग नहीं, और ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे सुख रोग नहीं, और भोगी बन। लेकिन स्वाद तो आ रहा है ना, स्वाद तो आ रहा है स्वयं से, इंद्रिय सुख क्षणिक सुख है, लेकिन स्वाद तो आ रहा है, मगर इसके सुख को तो जानते नहीं। तो कहता है भोगी बन सब पछताते हैं, इसको सबको जाने। भोगी बन सब पछताते हैं, इसको न बने जो साथ नभी मानी न बने, ध्यानी न बने जो परम ज्ञानी न बने, जो परम ज्ञानी न बने, मेरी जीवन ये मानव जीवन क्यों मिला? जीवन मिला ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुण न धर्म से विमर्श लोगे मूल भार भूतम मनुष्य रूपे मृगात। कहा गया है कि जो अपने मनुष्य जीवन को नहीं जानता, विद्या को नहीं जानता, शील को नहीं जानता और ईश्वर परमेश्वर की तरफ नहीं उठता, तो कैसा है जगत में पूरी भार होता मनुष्य रूपेण मृगात करती। मनुष्य के रूप में पशु ही है,
वे जीवन जगत दिखाते हैं, इसको कोई क्या जाने। हरे सफल उसी का नर जीवन जो रहता जग में जीता है अपना दैविक संपत्ति है उसका जीवन सफल कब होगा? भजन का भाव है सफल उसी का अंदर जीवन उसी का सफल है तो संसार में रहते हुए न रहता है, संसार में रहते हुए भी न रहता है। क्या रहता है संसार का? क्यों? क्योंकि दुख मूलम ही संसार सत्य त्यागो संसार क्या है? दुख मूलम ही संसार, मूल है संसार। और दुखी कौन है? तो संसार से त्याग भाव से रहता है। साधु संत महात्मा संसार रहते तो वो भी हैं, देखिए वो भी रहते हैं इसमें और आप लोग भी रहते हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, आप लोग भी खाते हैं, हम लोग भी खाते हैं, आप लोग भी सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। लेकिन भेद क्या है? भेद क्या है? तो अभी हम बताएंगे भजन के बाद। वे महापुरुष कहलाते हैं, इसको सब कोई जानते हैं। जिसमें पास नहीं दुख आते उसके पास नहीं
वे पति का परम बचनाते हैं, इसको सबको जाने। वे पति का परम बचनाते हैं, इसको हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, कहने का मतलब हम प्रभु संदेश सुनाते हैं, इसको सब कोई क्या जाने। प्रभु संदेश सुना रहे हैं हम लोग आपको, 6 दिन से सुनते आए, आज तो अंतिम दिन है और समय को भी थोड़ा ध्यान देते हुए इसके बाद हमारी दीदी आएंगी, आप लोग को इस धर्म क्षेत्र के विषय में बताएंगे आप लोग को कि ये धर्म क्षेत्र क्या है। अभी आप लोगों ने इस माया के क्षेत्र को जाना, जिस क्षेत्र में आप लोग हैं कर्म भोग का क्षेत्र है। कर्म भोग का माया का प्रधानता है, यहाँ पे माया का प्रधानता कर्म भोग का क्षेत्र है। आप लोगों ने इस क्षेत्र को जाना, देखा और जो भगवान के द्वारा स्थापित जो क्षेत्र होता है, जैसे कि एमबीसी होती है ना, हर देश का अलग अलग अपना एमबीसी होता है। नेपाल का एमबीसी यहाँ दूतावास, राजदूतावास यहाँ भारत में होगा। क्षेत्र एक सीमित क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो नेपाल का राजदूतावास है। यहाँ इंडिया में तो वहां का सारा कानून नेपाल का चलेगा उस क्षेत्र में, लेकिन व्यवस्था सब यहाँ से भारत से मिलेगा उसको। ठीक इसी प्रकार जब भगवान आते हैं, भगवान के द्वारा इस माया के क्षेत्र में वैसे राजदूतावासों का निर्माण हुआ है, जिसके विषय में विस्तृत जानकारी अभी आपको हमारे बात दीदी आएंगी, वो देंगी। अभी हम लोग चला जाए अपने तो विषय पर, जीव आनंदालय की तरफ। आनंद के बाद अब जब जीव आत्मा की ओर बढ़ेगा, धर्म क्षेत्र की ओर, परमात्मा की तरफ बढ़ते समय बीच में जीव आत्मा आता है। अब आत्मानुभूति में चिदानंद आता है। चिदानंद जब योग साधना के माध्यम से कुंडली का क्रमशः 7 चक्रों से चलाकर आके चक्र में स्थित होता है, वहां ब्रह्म ज्योति का दर्शन के बाद चिदानंद की अनुभूति, के बाद आध्यात्म के माध्यम से, के बाद तत्व ज्ञान आता है। तत्व ज्ञान में वह परमात्मा स्वयं, परमात्मा का स्वयं जानकारी होता है, एकम तो ऑलमाइटी वाली जानकारी। तो इसमें प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो आप लोग को ऐसा जानकारी और इससे पहले कथा प्रवचनों में नहीं मिला होगा। ये सत्संग कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए ये जानकारी आप लोगों को मिल रही है। सत्संग में सत्य की जानकारी होती है। सत्य की जानकारी, सत्य क्या है? शरीर संसार सत्य है क्या? शरीर संसार सत्य है, एक दिन ये भी नाश होगा। ये सब जानकारी आपको सत्संग में मिलती है। आपका एक मनुष्य जीवन के विषय में हम कौन है, इसकी जानकारी आपको सत्संग में मिलेगी। आज जो सत्संग आप लोगों ने सुना और सद्भाव रखिए आप लोग का जीवन यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। जो मनुष्य का शरीर जो है ना,
तो क्या समझा आप लोगों ने? नहीं जाना अभी तक, ये यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। अभी हम थोड़ा चलना चाह रहे थे राम जी के उपदेश की तरफ। राम जी के उपदेश की तरफ चला जाए। जैसे भगवान जब रावण का वध किए, रावण का वध हुआ तो भगवान अयोध्या नगरी की तरफ आए। अयोध्या में आए तो वहां भगवान ने सत्संग किया। भगवान ने वहां भी सत्संग किया। सत्संग कौन करता है? तो भगवान ही करते हैं। वहां भी भगवान ने सत्संग किया। तो सत्संग में आता है वहां कि शुरुआत है जीवन मुक्त